ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम भगवान श्री रामचंद्र का जो सेवा प्रकाश हो रहा है अयोध्यापुरी में, तो उसके संबंध में अभी एक अच्छा स्तोत्र गाए भगवान राम की प्रशंसा में, जिसको कहते हैं नाम रामायण, जिसमें पूरी रामायण में जितनी लीलाएं हुई सब लीलाओं का पूरा वर्णन है। तो बोलने में अगर हम संस्कृत नहीं जानते तो सब पता नहीं चलता है, तो पता नहीं चलता है तो भाव भी नहीं आता है। तो इसलिए हमने गाया। अभी आज उसका ही अनुवाद देखते हैं एक एक लाइन का। तो आप खुला रखना है तो रखिए आपके मोबाइल में फिर से, और एक एक लाइन हम देखते जाएंगे। और उसमें बहुत सारी लीलाएं आएगी। बहुत सारे भक्तों ने गत वर्ष में पूरी रामायण पढ़ी थी, रामनवमी के पहले है ना। कितने भक्तों ने पूरी रामायण पढ़ी थी? हाँ, अभी हम कई बार नहीं बोलते कि हमने तो ये रामायण पढ़ लिया है, फिर हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, फिर दूसरी बार पढ़ने का हम मन नहीं करता है, या तो भागवतम पढ़ लिया है, ऐसा करते हैं। तो अभी हम परीक्षा लेंगे, इसमें सब एक एक लीलाएं आएगी। अब देखना हमको कितना याद है उसमें से। उसकी शिक्षाएं तो दूर की बात है, इवन लीलाएं भी हमको सब याद नहीं रहती है कि ऐसा हुआ था, ऐसा कोई राक्षस आया था, इसको भगवान ने मारा था, ये कौन था, ये क्यों राक्षस बना था। तो मैं ऐसा दावा नहीं करता मुझे सब याद है, मैं भी बहुत बार पढ़ चुका हूं, लेकिन हमारी कलयुगी बुद्धि है इसलिए ऐसा ही है। लेकिन ये हमारा मन जो हमको पढ़ने से रोकता है, तो उसके लिए अच्छा आर्ग्यूमेंट है, मन के साथ आर्ग्यूमेंट, मन के साथ लड़ाई। ये तुमको कितना याद है, चलो परीक्षा हो जाए आज। तो हमको एक तो याद नहीं रहता, और फिर दूसरी बात है अगर याद हो तो भी भगवान की लीलाएं ऐसी है कि हम जितना बारंबार उसको पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, उतना हमारा शुद्धिकरण होता जाएगा, और जितना हमारा शुद्धिकरण होगा वो उतनी ही मधुर लगेगी। अभी भगवान की कथा सुनना अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है। टिकट कमेंट्री या तो ऐसा कुछ दूसरा विषय होगा तो हमको सुनना 3 घंटा 6 घंटा कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन भगवान की विषय में गुणगान 1 घंटा में बोर हो जाता है। तो क्योंकि हमारे हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। अभी हमारे हृदय में दूसरी आसक्ति या दूसरा प्रेम भरा हुआ। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न श्रवण आदि शुद्ध चिते कर उदय। अंदर है प्रेम, खाली श्रवण कीर्तन करके उसको उदय करना। तो हम बारंबार जितना ये करते जाएंगे उतना एक कृष्ण प्रेम उदित होगा, और फिर एक कथाएं सुनना बारंबार, हर दिन सेम कथाएं सुनना अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण एक ही रूप है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको हर दिन वो नित नवीन रूप लगता है, जबकि हमको ये ऐसा लगता है अरे कल तो दर्शन किया था, अरे सुबह में तो दर्शन किया था, ऐसा लगता है। तो हम प्रयास करते हैं ये जो नाम रामायण है उसको एक एक लीलाओं का स्मरण करने का। तो सबसे पहले कहते हैं शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। भगवान रामचंद्र कैसे है, इसका एक सब जगह में एक चीज, जैसे हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वो बोलते हैं ना, तो उसमें नमः शब्द नहीं है, और ऐसे जय हम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम जय नहीं भी बोलते, लेकिन उसके पीछे वो जुड़ा हुआ है कि मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनकी जय हो। ऐसे ही इसमें सब में ये जुड़ा हुआ है कि मैं भगवान राम की शरण ले रहा हूं। और वो राम कैसे है, तो फिर सब उनके गुणगान लिखे हैं कि ऐसे राम की शरण ले रहा हूं मैं, ऐसे राम की शरण ले रहा हूं मैं, ऐसे राम की शरण ले रहा हूं। तो पहला है शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। भगवान रामचंद्र कैसे हैं, जो पर ब्रह्म है,
और उसमें भी जो परात पर राम है, भौतिक जगत से पर जो है, उनमें भी महान है। तो बहुत सारे अवतार होते हैं भगवान के, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण 6 प्रकार के अवतार है, उसमें भी लीला अवतार महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण, रामचंद्र भगवान, नृसिंह भगवान, ये सब लीला अवतारों में आते हैं। तो इसलिए कहते हैं परात पर राम। सब देवी देवता एक एक हमारे से ऊपर है। हमारे से ऊपर इंद्रदेव है, इंद्रदेव से ऊपर ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के ऊपर विष्णु है, और विष्णु के भी ऊपर राम है। क्योंकि एक श्लोक है ना, राम रामेति राम, उसमें क्या कहते हैं कि 1000 मतलब भगवान का नाम समान है। अन्यत्र ऐसा कहा गया है, दीपार्चिरे वही दशांतर। तो भगवान के सब रूप समान है, लेकिन फिर भी उस श्लोक में कहा गया कि विष्णु के 1000 नाम हम जब उच्चारण करते हैं, वो राम नाम एक बार बोलने से हो जाए। उसमें जितनी ताकत है, मतलब उससे हम हमारा शुद्धिकरण जितना होगा, राम नाम एक बार बोलने से हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसलिए उससे भी भगवान में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी राम रूप इतना पवित्र करने वाला है। फिर कहते हैं कालात्मक परमेश्वर राम। तो मैं कैसे राम की शरण ले रहा हूं कि कालात्मक, जो काल समय है, उसका स्वरूप है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, क्या श्लोक कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृता। तो भगवान काल है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग भगवान को सीधा सीधा स्वीकारते हैं, उनके लिए भगवान इतना मधुर रूप में आते हैं, कृष्ण रूप में, राम रूप में आते हैं। लेकिन जो भगवान को इस रूप में नहीं स्वीकारते, भगवान उनके लिए कौन सा रूप में आते हैं, काल के। तो रावण ने भगवान को राम रूप में नहीं स्वीकारा, तो भगवान कौन से रूप में आए, काल के रूप में आए, और सब नष्ट कर दिया। परमेश्वर राम, और वो कैसे है, परम ईश्वर, सभी ईश्वरों के परम ईश्वर। शेष तल्प सुख निंद्रित राम, और वही राम है वो जब विष्णु रूप में होते हैं तो शेष तल्प, तल्प मतलब गद्दा, शेष मतलब अनंत शेष, अनंत शेष के ऊपर निंद्रित राम वो शयन करते हैं। फिर और क्या कहते हैं, ब्रह्माद्य अमर पार्थित राम। अभी संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसा होगा, ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि, आदि मतलब और सब देवता, ब्रह्मा आदि, अमर, अमर मतलब देवता गण जो है, वो सबने क्या किया, पार्थित राम, उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु आप प्रकट होइए। तो ब्रह्माद्य अमर पार्थित राम। तो मैं ऐसे भगवान को, भगवान की शरण में जाता हूं जिनको सबने प्रार्थना किया था कि हे प्रभु आप अवतीर्ण हो। सभी देवताओं ने प्रार्थना किया था, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। फिर है चंड किरण कुल मंडन राम। अभी ये थोड़ा मुश्किल है, ये शायद पता नहीं चलेगा। किसी को पता है क्या है चंड किरण? चंड किरण अर्थात सूर्य। भगवान कौन से कुल में आए थे? सूर्य वंश में आए ना, तो इसलिए कहते हैं चंड किरण कुल, सूर्य कुल, और उसका क्या किया, मंडन। एक होता है खंडन और एक होता है मंडन। तो भगवान ने जो चंड किरण सूर्य कुल है, उसका जो मान सम्मान है, यश है, उसका वृद्धि किया। तो मैं ऐसे राम की शरण में जाता हूं। फिर कहते हैं श्रीमद दशरथ नंदन राम। और भगवान रामचंद्र जब प्रकट हुए तो राजा दशरथ को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए दशरथ नंदन के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। कौशल्या सुखवर्धन राम, और माता के रूप में माता कौशल्या को स्वीकार किया था। विश्वामित्र प्रियधन राम, और गुरु के रूप में विश्वामित्र मुनि। और भी दूसरे गुरु भी थे, कुल गुरु वशिष्ठ मुनि भी थे, लेकिन सबसे पहले विश्वामित्र मुनि उनको लेके जाते हैं। प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं
कि राजा दशरथ बैठे हुए थे राज दरबार में और विश्वामित्र मुनि आते हैं। तो जैसे ही विश्वामित्र मुनि आते हैं तो राजा दशरथ क्या बोलते हैं कि विश्वामित्र मुनि, आप जिसके लिए गए हैं वन में, आपका एक प्रयास ठीक से तो चल रहा है ना? अर्हिष्ट्य, भूल गया मैं पूरा श्लोक, कि आप वन में क्यों गए थे? वन में इसलिए गए हैं कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार निकलना, इसलिए तपस्या करने गए हैं। तो आपका वो प्रयास ठीक से तो चल रहा है ना? ऐसा राजा दशरथ विश्वामित्र मुनि को बोले। फिर विश्वामित्र मुनि बोलते हैं, नहीं नहीं, उसमें समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? ये सब राक्षस परेशान कर रहे हैं। तो क्या चाहिए आपको? मुझे राम चाहिए। राजा दशरथ कहते हैं, नहीं राम, मैं आता हूं, मेरी सेना लेके, राम को मत ले जाओ। लेकिन फिर वशिष्ठ मुनि उनको समझाते कि नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, ये विश्वामित्र मुनि इतने शक्तिशाली, अपने आप सब राक्षसों को मिटा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो मुनि है इसलिए ऐसा कार्य नहीं कर रहे। तो तुम राम को जाने दो, और राम भी बहुत शक्तिशाली है, तुम जानते नहीं हो राम को। तो राम जाएंगे तो उनको और भी आशीर्वाद देंगे और अस्त्र शस्त्र भी देंगे, तो इसलिए तुम जाने दो। तो वशिष्ठ मुनि के कहने पर दशरथ महाराज तैयार हो जाते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि उनको लेके जाते हैं। फिर क्या होता है, जब लेके जा रहे हैं तब गोर ताटका घातक राम, सबसे पहला वध किया भगवान ने। इसका वध किया? ताट का। भगवान जब राम रूप में आए तब सबसे पहला वध किया राक्षसी ने। कृष्ण रूप में आए तब सबसे पहला वध किया पूतना राक्षसी। दोनों टाइम स्त्री रूप में राक्षसी थी। जनरली स्त्री को मारना नहीं चाहिए, और भगवान कभी मारते भी नहीं है, भगवान तो उद्धार कर देते हैं। तो यहाँ ताड़का को मारा एक तरह से, लेकिन भगवान के हाथ से मरना हो तो उसका उद्धार हो गया। तो वो भले ही उसकी भावनाएं जैसी भी थी, जैसे भी हो, लेकिन भगवान के संपर्क में आने से उसका उद्धार हो गया। तो देखिए कृष्ण भक्ति कितनी पावरफुल है, कैसे भी अगर हम भगवान के संपर्क में आते हैं, कैसे भी हो, राक्षस रूप में भी हो, तो भी आपका उद्धार हो जाता है। तो कोई अगर सही भावना में जाए तो उसको कितना लाभ होगा। इसलिए भगवद गीता में क्या कहते हैं, स्त्रिया वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपीस्यु पाप योनयो, कि मेरी शरण में कोई भी आता है, कोई भी पाप योनि, भले ही वो स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, मैं उनको उद्धार कर देता हूं। और फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या कहते, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, तो फिर अगर इनका भी उद्धार हो जाता है तो वो ब्राह्मणों की क्या बात करने की, जो भाव से मेरी शरण में आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। तो अगर इनको भी भगवान इतनी कृपा करते हैं, तो अगर हम प्रेम से भगवान के पास जाएंगे तो कितनी कृपा मिलेगी हमको। तो भगवान इतने दयालु है, तो कौन ऐसा होगा जो ऐसे दयालु भगवान की शरण में नहीं जाएगा। जहां 10वां स्कंद शुरू होता है, भगवान कृष्ण की मधुर लीला है, उधर ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि भगवान इतने मधुर है, श्रोत्र मनोभिरामात, तो कौन ऐसे भगवान की शरण नहीं लेता, जो आत्महा है, जो खुद का हनन कर रहा है। या तो उधर कहा जो मांस खाने वाला है, तो जो दूसरे जीवों को मारता है वो, या तो खुद अपना हनन कर रहा है, वो ही ऐसे भगवान की शरण नहीं लेता। नहीं तो इतने मधुर भगवान, इतने भक्त वत्सल भगवान की शरण में कौन नहीं जाएगा। फिर ताटका को मार दिया भगवान ने, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो कौन आया, मारीच। और मारीच के साथ कौन था, सुबाहु और मारीच दोनों आए थे। इसलिए यहां कहा मारीच आदि मतलब मारीच और सुबाहु दोनों थे। मारीच आदि निपातक राम, और निपातक मतलब उनको मार दिया भगवान रामचंद्र ने। फिर भगवान ने क्या किया, कौशिक मख संरक्षक राम। वो बताएगा क्या अर्थ है, सरल है, कौशिक मख संरक्षक राम कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय। अभी कुछ समझ आ रहा है,
मख अर्थात यज्ञ कर रहा, कौशिक अर्थात विश्वामित्र मुनि। तो विश्वामित्र मुनि यज्ञ कर रहे थे और उसमें सब राक्षस गण असुविधा उत्पन्न कर रहे थे। तो भगवान ने क्या किया? संरक्षण किया। इसलिए भगवान का एक नाम हो गया कौशिक मख संरक्षक राम। फिर क्या आया? श्रीमद अहल्योद्धार करा। फिर भगवान जब विचरण कर रहे थे तो गौतम मुनि के आश्रम में पहुंचे और उधर अहल्या देवी शिला के रूप में थे। भगवान का चरण स्पर्श होने से वो फिर से अपना रूप धारण किया। अहल्या देवी थी तो कैसे इंद्र की बात में आके वो अनुचित कार्य किया था और गौतम मुनि का श्राप मिलने के कारण वो जड़वत हो गए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। गौतम मुनि संपूजित राम। तो गौतम मुनि जिनकी पूजा करते हैं, गौतम मुनि संपूजितम। पूजितम अर्थात जो पूजा करते हैं, और सम लग जाता है किसी के आगे तो वो क्या? सम्यक रूपेण पूजित, सभी तरह से जो जिनकी पूजा करते हैं गौतम मुनि वो। सुर मुनिवर गण संस्तुत राम। सुर अर्थात असुर का विरोधी, असुर सुर अर्थात देवता। मुनिवर गण, मुनिवर गण मतलब ऋषि मुनि। संस्तुत राम, जिनकी प्रशंसा करते हैं, जिनके गुणगान गाते हैं, ऐसे राम। फिर आगे भगवान बढ़े तो कौन क्या हुआ? नाविक धावित मृदुपद राम। तो नाविक था, केवट था, वो तो बहुत सुंदर कथा है केवट की। भगवान जाते हैं, केवट बोलता है नहीं नहीं आपको, इसके पहले क्या हुआ? भगवान ने क्या किया? अहल्या का उद्धार किया। तो अभी यहाँ जब केवट के पास आते हैं तो केवट कहता है नहीं नहीं आपको नहीं बिठाऊंगा मेरी नाव में, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने वो अहल्या को पाव लगाया, अहल्या ऐसे स्त्री बन गई। अगर आप मेरी नाव में बैठेंगे ये स्त्री बन जाएगी तो मैं क्या करूंगा? ऑलरेडी एक घर में है, ये दूसरी स्त्री हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको नहीं बिठाऊंगा। तो क्या करो? तो पहले आप मुझे आपके चरण धोने दीजिए, तो मैं चरण आपके धो दूंगा अच्छे से, तो फिर आप बैठ सकते हैं, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसे फिर नाविक भगवान के चरण धो देते हैं। नाविक धावित मृदुपद राम, भगवान के चरण कमल को धो देते हैं। और फिर भगवान उनकी नाव में बैठ के पार करते हैं नैया। नाविक भगवान को नैया नदी पार कराता है और भगवान वो नाविक को भवसागर पार करा देते हैं। मिथिला पुर जन मोहक राम। मिथिला, तो मिथिला नगरी में जितने भी वासी है सब भगवान से भगवान का सौंदर्य देख के और भगवान का जो रूप है और उनकी जो मधुरता है उससे इतने मोहित हो गए थे कि उसके बिना रह नहीं सकते थे। एक ब्राह्मण था, तो वो ब्राह्मण को ऐसा व्रत था कि भगवान का मुंह देखे बिना खाता नहीं था। तो भगवान के सब लोग ऐसे मोहित थे भगवान के पीछे, और इसलिए जब भगवान वन में जाते हैं तो सब लोग भगवान के पीछे पीछे चलने लगते। पूरे नगर खाली हो जाता है पूरा। तो फिर वो एक्चुअली पहले से ही वो कौन थी? मंथरा ने 2 वचन में इसलिए भगवान को वन में जाने का कहा, क्योंकि अगर भगवान इधर रहेंगे तो कोई भरत को इतना मान सम्मान देगा नहीं। इसीलिए वो मंथरा ने प्लानिंग किया कि नहीं राम को वन में भेज दो, तो वो भी भरत की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन उनको पता नहीं था कि प्रजा भगवान से इतनी आसक्त है कि राम वन में जाएंगे तो सब लोग उनके पीछे पीछे वन में चले जाएंगे, और ऐसा ही हुआ, सब लोग वन में चले गए। विदेहमान संरजक राम। तो जो विदेह मान, विदेह किसका नाम है?
जनक। तो जनक राजा उनका जो मान सम्मान है, जो सीता को स्वीकार करके, भगवान इतने महान है। और जैसे हम कंपेयर करते हैं ना किसी को, ये इसके जैसा है, किसी के साथ कंपेयर करते हैं, तो जिसके साथ कंपेयर करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसके साथ तुलना करते हैं उसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि जितनी जिसको हम तुलना कर रहे हैं उससे, लेकिन दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ऐसे तुलना देनी पड़ती है। इसलिए कभी कभी मजाक में नहीं कहते, किसी व्यक्ति को गधा से भी नीचे कहना है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी तुलना अगर गधे से करेंगे तो गधे की बदनामी होगी। तो वो क्या हो गया कि तुलना किया, वो उससे भी खराब है। तो यहाँ जब भगवान ने सीता मैया को स्वीकार किया तो जनक महाराज, भगवान की ख्याति इतनी थी कि सीता मैया को स्वीकार करने से जनक राजा की ख्याति और बढ़ गई। तो इस प्रकार से उन्होंने राजा जनक का सम्मान बढ़ाया सीता मैया को स्वीकार करके। त्र्यंबक कारमुक भंजक राम। अभी ये धनुर्वेद में कारमुक अर्थात धनुष होता है। तो त्र्यंबक अर्थात शिव जी, लेकिन परशुराम है, उनकी भी लिंक है शिव जी से। और ऐसा भी शायद वर्णन है रामायण में, धनुष शायद शिव जी ने उनको दिया था, ऐसा भी वर्णन आता है कुछ। तो इसलिए त्र्यंबक कारमुक भंजक राम, और जो धनुष था भगवान ने जो तोड़ा, उसके कारण भगवान का नाम हुआ त्र्यंबक कारमुक भंजक राम, जो शिव जी से आया था। सीता अर्पित वर मालिक राम, और जो स्वयंवर में मैया सीता ने जो वरमाला अर्पण किया, उसको स्वीकार किया भगवान ने। कृत वैवाहिक कौतुक राम, और भगवान ने बड़ा विवाह संस्कार का आयोजन किया। वैवाहिक कौतुक मतलब आश्चर्यजनक, वैवाहिक मतलब विवाह संस्कार, और कृत मतलब किया। कृत वैवाहिक कौतुक राम। फिर आया भार्गव दर्प विनाशक राम। तो जब भगवान ने वो तीर था, वो बाण था, जो धनुष था, धनुष को तोड़ दिया और सीता मैया को ग्रहण किया, तब क्या हुआ? उधर कौन प्रकट हुआ था? परशुराम प्रकट हुए। और परशुराम जब आ रहे थे तभी आंधी जैसा आ रहा था, सब लोग डरने लगे थे, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। परशुराम आए, बहुत गुस्सा में आए और भगवान को ललकार दिया कि तुम्हारी कैसे ऐसे हिम्मत की, ये धनुष तुमने तोड़ दिया। भगवान देख गए उनके अंदर क्या समस्या है, और भगवान ने एक तीर खींचा और उनका अंदर जो भी बल था सब बल खींच लिया। और फिर भगवान ने देखा कि नहीं, भगवान कि ये सही नहीं होने जा रहा है। दो ब्रह्म, परशुराम भी भगवान का अवतार है, भगवान भी, तो ये लीला अंतर्गत तो वो अच्छा नहीं है ये लड़ाई होना। तो इसलिए फिर भगवान वो तीर दूसरी बाजू फेंक देते हैं। श्रीमद अयोध्या पालक राम, अयोध्या का जो पालन करते हैं ऐसा राम। तो यहाँ पहला कांड पूरा हुआ, फिर दूसरा कांड अयोध्या कांड शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहला नाम है अगणित गुण गण भूषित राम। की भगवान के बहुत अनंत गुण है, जो गुण अभी 2 क्लास में कंटिन्यूअस, 3 क्लास हो गई शायद, 3 क्लास में आप गुणगान सुन ही रहे थे भगवान के कितने गुण हैं। और वो सब गुण भगवान के सब अवतारों में होते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा अंतर होता है।
जो विष्णु रूप है, जितने भी विष्णु रूप, जिसमें राम रूप भी सम्मिलित है, वो सब में 60 गुण होते हैं। और जो कृष्ण रूप है उसमें 4+ है, इसलिए कृष्ण रूप में 4 और विशिष्ट मधुरताएं ऐड होती है, इसलिए उसमें माधुर्य और अधिक है। अवनी तनया कामित राम, इसको ऐसे विचलित होता है, अवनी तनया। अवनी अर्थात पृथ्वी, तनया अर्थात अवनी तनया, तनया अर्थात पुत्री। अवनी तनया कौन है? सीता मैया। कामित राम मतलब जिन जो इच्छा करते हैं, वो सीता मैया जिनकी इच्छा करते हैं वैसे राम। राका चंद्र समान राम। राका अर्थात पूर्णिमा, राका अर्थात पूर्णिमा, चंद्र अर्थात चंद्र। तो पूर्णिमा का जो चंद्र है, समान, सम, तो उनके समान क्या है? अनन। अनन अर्थात मुख। कहां पर आता है? एक श्लोक में आता है, संतो नहीं, एक श्लोक में आता है भगवद गीता में, अनना, भूल गया श्लोक। तो अनना मतलब मुख, तो जिनका मुख पूर्णिमा के चंद्र के समान है, ऐसे राम। पितृवाक्याश्रित कानन राम, जो वन में गए, किस लिए वन में गए थे? पिता के वाक्य के आश्रित होके, पिता की इच्छा थी इसलिए वो वन में गए थे। और वन में गए तो सबसे पहले क्या हुआ? प्रिय गुह विनिवेदित पद राम, तो जिनके चरण कमलों पर जो गुह था, निषाद राज गुह थे, उन्होंने उनके चरण कमलों में शरणागत हुए थे। विनेदित, तो जैसे बलि महाराज शरणागत हुए, ऐसे गुह शरणागत हो गया और भगवान ने गुह की भक्ति स्वीकार किया। गुह निषाद था, तो ऐसा नहीं कि जो नीच जाति है उसको भगवान स्वीकार नहीं करते और जो ब्राह्मण है भगवान उनको स्वीकार करते। भगवान ये नहीं देखते, भगवान देखते उसके अंदर कितनी भक्ति। भगवान के भक्तों में और कौन था ऐसा? भगवान रामचंद्र के भक्तों में और कौन था ऐसा? शबरी। और कौन था ऐसा? विभीषण भी था। और हनुमान जी तो मनुष्य जाति के भी नहीं थे, तो भगवान ये नहीं देखते। जटायु मनुष्य जाति के भी नहीं थे, तो भगवान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ब्राह्मण है, पैसा वाला है, ये सुंदर है, ये है, नहीं, कि इसके पास कितनी भक्ति है, तो वो कितनी शरणागति, कितना निष्कपट भाव, तो भगवान उसके साथ ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो गुह ने क्या किया? प्रिय गुह विने विदित पद राम, तो भगवान के चरण कमलों में शरणागत हुए और शरणागत होकर तत्क्षालित निज पद मृदु पद राम। तो आगे मृदु पद आया था। कहां पर आया था मृदु पद? केवट, जहां था नाविक धावित, वो निज मृदु पद राम, यहां आया तत्क्षालित। क्षालित अर्थात धोना, तो भगवान तत्, वही पद चरण कमरों को उसने गुह ने क्या किया था? उनको चरण कमरों को धोया था। ऐसे राम को मैं शरणागत होता हूं। भरद्वाज मुखानंद कराम, तो जब वन में जाते हैं तो पहले गुह को मिलते हैं, बहुत सुंदर लीला है वो गुह वाली, और फिर भरद्वाज मुनि के वहां जाते हैं। और भरद्वाज मुनि वही राह देख के बैठे थे, कितने समय से राह देख के बैठे थे कि राम आएंगे। तो जैसे ही उन्होंने राम भगवान के दर्शन किए, उनका मुख आनंदमय हो गया। तो भरद्वाज मुख, उनका मुख के ऊपर क्या किया? आनंद प्रदान किया। भरद्वाज मुख आनंद करा। फिर चित्रकूटाद्रि निकेतन राम, तो चित्रकूट आद्री मतलब पर्वत, निकेतन अर्थात घर, तो चित्रकूटाद्रि निकेतन राम, चित्रकूट पर्वत को जिन्होंने घर बनाया, ऐसे राम को मैं शरणागत होता हूं। भगवान वन में तो गए,
लेकिन वन में जाकर भी क्या हो रहा था उनके मन में? दशरथ संतत चिंतित राम। सतत रूप से क्या चिंतन चल रहा था? दशरथ महाराज चिंतित राम, संतत चिंतित राम। किसका? दशरथ महाराज का चिंतन कर रहे थे कि कैकेयी तनयार्थित राम। तो कैकेयी तनया, तनया अर्थात पुत्र, पहले आया तनया, तनय अर्थात पुत्र, कैकेयी अर्थात कैकेयी का पुत्र कौन था? भरत। और उन्होंने जिनको प्रार्थना किया, अर्थित, प्रार्थित, प्रार्थित हम कहते हैं ना प्रार्थना, तो वो प्र है, वो प्र लगाने से वो अर्थ प्रार्थना वो प्रकृष्ट रूपेण ऐसा हो जाता है, लेकिन प्र निकल जाता है तो अर्थ ना, तो यहां अर्थित, अर्थित कैकेयी तनया अर्थित राम। फिर है विरचित निज पितृ कर्म कराम। और फिर यहां इस तरफ तो भगवान गए और तुरंत दशरथ महाराज ने क्या किया? उनका शरीर छोड़ दिया। भरत को बुलाते हैं उधर से, भरत आके वो सब कर्मकांड करते हैं। और फिर भरत क्या करते हैं? चलते हैं रामचंद्र भगवान को वापस लेने के लिए। और जब पहुंच जाते हैं तो वो भी सब गुह को मिलके जाते हैं, और गुह के साथ वो लीला आती है कि गुह को लगता है कि ये भरत रामचंद्र भगवान को परेशान करने जा रहा होगा। तो भरत के लिए कितना एक पीड़ा वाला होता है सब सुनना। वो भगवान रामचंद्र को वापस लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आगे ऐसा व्यवहार हुआ इसलिए उनको ऐसा सुनना पड़ रहा है कि ये भरत भगवान रामचंद्र को परेशान करने के लिए जा रहे हैं। तो उनको बहुत दुख लग रहा था, लेकिन फिर पूरी बात करते हैं भरत, तो फिर गुह तैयार हो जाता है, फिर लेके जाता है उनको। फिर भरद्वाज मुनि के उधर जाते हैं और उधर बहुत सुंदर लीला होती है। भरत के साथ सब पूरा अयोध्या नगरी आया था रामचंद्र भगवान को वापस ले जाने के लिए। किस लिए आए थे वो? रामचंद्र भगवान को वापस ले जाने के लिए। लेकिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में आकर क्या हुआ? भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए तो भरद्वाज मुनि ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दिया, उधर सब स्वर्ग की व्यवस्था कर दिया, खाना पीना रहना वो सब। तो एक समय के लिए तो सब लोग भूल गए कि हम लोग किस लिए आए हैं। तो ऐसा होता है, हम भक्ति में आते हैं और भगवान तो कृपालु है बड़े, कभी कभी हम पर कृपा कर देते हैं और हम भूल जाते हैं कि भाई हम किस लिए आए थे भक्ति। लेकिन जिनके ऊपर अधिक कृपा हो भगवान उनको भूलने नहीं देते। भगवान बीच में थोड़ा थोड़ा टोकन देते रहते हैं, इसलिए हम भूले नहीं कि हम किस लिए आए हैं। इधर मजा करने के लिए नहीं आए हैं भाई, हम भगवान की सेवा करने के लिए आए। इसलिए भगवान देखिए कृष्ण बुक में आप देखेंगे ना 10वें स्कंद में वो प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कि ऐसा क्यों होता है कि शिव जी रहते हैं स्मशान में, लेकिन उनके जो भक्त होते हैं शिव जी के उनके पास बहुत पैसा होता है, और कृष्ण रहते हैं महलों में, लेकिन प्राय देखा जाता है कि उनके भक्त होते हैं वो दीनहीन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उधर फिर सुखदेव गोस्वामी ये विवरण करते हैं कि कृष्ण क्यों ऐसा करते, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते कि हम इधर सड़ते रहे। इधर भौतिक जगत में जो ऐश्वर्य है ऐश्वर्य नहीं, वो दुख का कारण है। वो बाहर से दिखे कि ऐश्वर्य है, लेकिन ऐश्वर्य होते हुए भी वो बहुत कष्ट का कारण रहता है। इतने सारे ऐसे केसेस है। वो बड़ा बंगलो होता है लेकिन बंगलों के अंदर शांति नहीं होती। वो झुपड़पट्टी वाले जोर जोर से लड़ाई झगड़ा करते हैं, जैसे आसपास वाले सब सुने, और बड़ा बंगलो होता है उसमें शांति से लड़ाई झगड़ा होता है, आसपास वाले नहीं सुनते ऐसे। लेकिन उधर तभी सुनते हैं जब शूटिंग होती है, एक दूसरे को मार देते हैं, या तो कोई दवाई खा लेता है या तो कोई लटक जाता है, ऐसा सब कुछ होता है, तभी पता चलता है अरे अंदर क्या हो रहा था। लेकिन भौतिक जगत में कहीं शांति नहीं। आगे जाके इसमें कथा है कि तब मैं बताऊंगा, ये हमारे पृथ्वी पर क्या स्वर्ग में भी शांति नहीं है। फिर आगे क्या हुआ, जब भगवान भरत
रामचंद्र भगवान के पास पहुंचे तो लक्ष्मण भी आक्षेप किया, देखिए भरत आ रहा है हमारे साथ लड़ाई करने के लिए। फिर रामचंद्र भगवान समझाते ऐसा हो नहीं सकता, भगवान को विश्वास था भरत के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर भरत पास में आते और जब बात बताते हैं कि राजा दशरथ ने शरीर छोड़ दिया है, तो फिर भगवान उनका कर्म करते हैं, मतलब पिता के अंजलि देते हैं। तो इसलिए ये नाम है वीरचित निज पितृ कर्म कराम, निज पितृ कर्म कराम, उनके पिता को जिन्होंने जल अर्पण किया वैसे राम। फिर क्या हुआ, भरत ने बहुत आजीजी किया, आप चलिए चलिए चलिए, तो भगवान आने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर भरत ने क्या कहा, कम से कम आप इतना कीजिए, पादुका है आप स्वीकार कीजिए, इसके ऊपर आपके चरण कमल रखिए और मैं इसको लेके जाऊंगा और ये राजगद्दी पर रखूंगा और मैं रहूंगा कौन सा गांव, नंदी गांव, और उधर जटा लगा के वो भी रहे और उधर से शासन किया। तो भरतार्पित, भरतार्पित, अर्पित, भरत को अर्पित किया, क्या किया, निज पादुकारा, निज पादुका, उनकी पादुका भरत को अर्पित किया, ऐसे राम। तो यह अयोध्या कांड पूरा हुआ। फिर अरण्य कांड, दंडक वन जन पावन राम, भगवान उधर से आगे दंडकारण्य वन में गए और दंडकारण्य वन में जाते हैं तो अलग अलग ऋषि मुनियों से मिलते हैं और उनके दर्शन देके उनको पावन करते हैं। बहुत सारे असुर है, उनको उनका उद्धार करके उनको पावन किया, तो इसलिए नाम हुआ दंडक वन। दंडकारण्य वन में जन, जो भी जन रह रहे थे, असुर थे, ऋषि मुनि थे, वो सबको क्या किया, पावन राम। तो जो असुर थे उनको मार उद्धार करके पावन किया और जो ऋषि मुनि थे उनको दर्शन देके पावन किया। अभी दंडकारण्य वन में गए तो सबसे पहला असुर कौन था, दुष्ट विराध विनाशन राम, विराध सबसे पहला कौन था, विराट। किसी को याद है कैसे मारा था भगवान ने विराट को, हाँ नहीं, ये तो विराट तो अकेला था, हाँ गड्ढे में डाल के उसको, तो वो बहुत ही खतरनाक राक्षस था। भगवान ने बहुत ही अति मानुषी पराक्रम दिखाया। भगवान ने तलवार लेके उसका दाहिना हाथ काट लिया, लक्ष्मण ने बाया हाथ काट लिया, लेकिन ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। भगवान बोले ये ऐसे नहीं मरेगा, तो लक्ष्मण तुम क्या करो, तुम एक गड्ढा बनाओ, मैं ध्यान रखता हूं, इसको गड्ढे में डांट देते। लक्ष्मण जाते गड्ढा करने के लिए, तब रामचंद्र भगवान इसके पास खड़े, विराट के पास। तब विराट कहता है कि अभी मैं जान गया हूं कि आप परम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर राम है और मुझे श्राप मिला था। मैं तुम्बरु गंधर्व था, लेकिन मुझे श्राप मिला था, इसके मैं एक अप्सरा पर कामासक्त हो गया, इसलिए मुझे श्राप मिला और ये राक्षस बनने का श्राप था, जब तक आप उद्धार नहीं करेंगे तो देखिए गंधर्व लोक में इतना ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी समस्याएं है ना। तो इसलिए यहां हम सोचे कि ये सब हम मैनेजमेंट क्या सोचते हैं, हम थोड़ा हमारा अभी अच्छे से नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली हो ना फिजिकली हो ना जो भी हो, थोड़ा सेटल हो जाएगा ना, बाद में हम अच्छे से भक्ति करेंगे। लेकिन ये सेटल होने वाला ही नहीं है, ये भगवान ने जगत ही ऐसा बनाया कि ये कभी सेटल होगा ही नहीं। अब कितना भी व्यवस्था करो, हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, अनसेटल रहेगा। आप फाइनेंशियली सेटल हो गए, फिजिकली अनसेटल हो जाएंगे, और फिजिकली सेटल हो गए, सोशली अनसेटल हो जाएंगे। सब कुछ जब सेटल करेंगे, घर में दूसरा कोई व्यक्ति होगा वो फिजिकली अनसेटल हो जाएगा, उसके कारण आप मेंटली अनसेटल हो जाएंगे। तो इसीलिए वो दिन आने वाला नहीं है कि सब कुछ शांतिमय हो और शांति से बैठ के हम जप करें। अगर सब शांतिमय हो जाएगा तो भी हमारे भगवान में नाम नहीं लगेगा, हमारा फिर क्या हो जाएगा,
वो भारद्वाज मुनि का आश्रम में हुआ ऐसा हो जाएगा। सब कुछ सुख ऐश्वर्य है तो फिर भगवान को याद किस लिए करना है, ऐसा हो जाए। इसलिए हमको सावधान रहना है, सब ऐसी आशा नहीं करनी है। अच्छा दिन है तो ऐसा सोचना है कि चलो भगवान ने अच्छी व्यवस्था की, अभी उनमें मन लगा था, वो दूसरा टेंशन नहीं है। और तकलीफ है तो सोचने का अच्छा है, भगवान ने अच्छी व्यवस्था किया, मैं भौतिक जगत से आसक्त ना हूं, चलो मैं भगवान में मन लगाता हूँ। वो कहते हैं ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, ऐसे हमको भक्ति करना है तो हमको भक्ति करने के लिए बहाना चाहिए। सुख है चलो भाई भगवान की, दुख है चलो भाई भगवान की भक्ति करते हैं। फिर भगवान जब विराट को वध करके आगे गए तो आश्रम आता है शरभंग ऋषि का। तो शरभंग सुतीक्ष्ण अर्चित राम, अर्चित अर्थात जिनकी पूजा किया, वो किसने किसने पूजा किया? शरभंग ऋषि ने और सुतीक्ष्ण मुनि ने। शरभंग मुनि थे तो जब भगवान रामचंद्र उनके आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा था, किसी को याद है? शरभंग मुनि के आश्रम में प्रवेश किया भगवान ने, तो भगवान ने देखा इंद्र उधर खड़े थे और इंद्र जा रहे थे। तो भगवान ने जाकर पूछा इंद्र क्यों आए थे? तो शरभंग मुनि कहे कि मेरी तपस्या इतनी हो गई है कि अभी मुझे स्वर्ग प्राप्ति होने वाली है, इसलिए वो मुझे लेने के लिए आए थे। लेकिन मैं बोला अरे भाई भगवान रामचंद्र आने वाले हैं तो मुझे कम से कम उनके दर्शन हो जाए, तब तक रुकिए, बाद में मैं आऊंगा। मैं भगवान रामचंद्र आए, उनके दर्शन किए, फिर चीता तैयार किया और चले। लेकिन जाने से पहले बोल के गए कि आप थोड़ा आगे जाइए, उधर दूसरा आश्रम आएगा सुतीक्ष्ण मुनि का, और वो आपको और आगे की माहिती बताएंगे कि आपके आगे कहाँ जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं। तो फिर भगवान उधर जाते हैं सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में और फिर उनको मिलते हैं और फिर वो आगे भगवान को गाइडेंस देते हैं कि दंडकारण्य वन में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वन में हमारे जैसे ऐसे एक्सप्रेस हाईवे नहीं होते, कहाँ से कहाँ जाना, और उधर वो भी नहीं था, ये क्या हमारा डायरेक्शन जीपीएस नहीं था कि भाई किधर जाना है। नहीं, भगवान के पास तो है जीपीएस, लेकिन भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तो भगवान ऐसे लीला करते हैं, तो जीपीएस नहीं था। इसलिए ऐसे ऋषि मुनि रहते हैं, उनको सब रास्ते पता रहते हैं, तो वो रास्ता बताते हैं, इधर से ऐसे जाना, वो ज्वाड़ा वो पेड़ आएगा, वो पेड़ से ऐसे जाना, इधर अच्छा आश्रम है, इधर रहना, इधर अच्छा पानी है, ऐसे। तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया था। तो उधर जाते हैं तो अगस्त्य मुनि को मिलने की बात हुई थी कि आप ऐसे पेड़ के पास जाएंगे तो उधर अगस्त्य मुनि का आश्रम आएगा। तो अगस्त्य अनुग्रह वर्धित अनुग्रह, अनुग्रह हम कहते हैं ना, तो कृपा, तो उनका अनुग्रह स्वीकार किया, अगस्त्य मुनि का अनुग्रह स्वीकार किया। अभी भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन जब मनुष्य रूप में भगवान आते हैं तो कैसे ब्राह्मणों के, ऋषि मुनियों की सेवा करनी चाहिए, और वरिष्ठ होते हैं कैसे उनको चरण कमलों को छूकर उनके आशीर्वाद लेने चाहिए, वो सब भगवान सिखा रहे हैं। तो अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते हैं, उधर भगवान आशीर्वाद स्वीकार करते हैं, और शायद उधर ही वो होता है, उनको कोई बाढ़ भी देते हैं शायद अगस्त्य मुनि, ऐसा भी कुछ लीला होता है। फिर हुआ, और शायद अनसुईया भी उधर ही ना, वो गहने देते हैं, माता सीता को गहने देते हैं कुछ, हाँ हाँ, माता अनसुईया उधर ही होती है जो उनको गहने देती है मैया सीता को। फिर उधर से आगे गए, गृधा दीप समसेवित राम, गृध अर्थात वल्चर, जटायु, वल्चर जटायु उनका नाम था, बाज, गृध अर्थात बाज, और उसमें ये जो गृध था उसका नाम था जटायु। गृधादि अदीप, तो उनके राजा समसेवित राम, और उन्होंने भगवान की सेवा किया, और भगवान ने उनकी सेवा स्वीकार किया, और भगवान ने कहा तुम इधर रहो, तुम्हारा समय आएगा तब तुम सेवा करना। फिर पंचवटी तट सुस्थित राम, तो पंचवटी में नदी के किनारे पर भगवान ने मढ़ी बनाई, और
कुटिया बनाई और उधर रहे भगवान। तो भगवान जब रह रहे थे उधर, विचरण में जाते थे, तो एक दिन विचरण में गए, क्या हुआ उधर? शूर्पणखा, शूर्प अर्थात सुपड़ी, सुपड़ी होती है ना अनाज साफ करने की, उसको संस्कृत में शूर्प कान, तो कान जिसके शूर्प के जैसे थे, शूर्पणखा। अर्ति विधायक राम, तो शूर्पणखा को लक्ष्मण ने उसके कान नाक काट दिए और वो दुखी हुई, तो भगवान को उसमें आनंद आया। तो थोड़ा ऐसा लगेगा अरे भगवान को इसमें आनंद आया, वो दुखी हुई इसमें भगवान को आनंद आया। क्यों भगवान को आनंद आया उसमें? एक्चुअली भगवान उसको ऐसा काटने के लिए नहीं बोलते, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते, लेकिन उसने क्या किया? मैया सीता को परेशान किया और उनके विषय में बुरा बोली, तो वो भगवान से सहन नहीं होता। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, उनके भक्तों को कोई परेशान करता है, भगवान उसको नहीं सहन करते, फिर भगवान उसको नहीं छोड़ते। तो ये शूर्पणखा ने मैया सीता को हटाने की बात की। वो भगवान रामचंद्र की शरण में जाना चाहती थी, लेकिन किस प्रकार से जाना चाहती थी? मैया सीता को हटा के जाना चाहती थी, तो इसलिए भगवान ने नहीं स्वीकार किया। तो ऐसी जो भक्ति है वो भक्ति नहीं है। जो कई लोग होते हैं ना, जो भगवान के महान भक्त होते हैं, तो उनको भगवान के उन्नत भक्तों की भक्ति देख के उनको ईर्ष्या होती है, इसलिए वो उनकी पोजीशन में आना चाहते हैं, तो वो भक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हमको क्या सिखाए? गोपी भरथु पद कमलयो दास 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 अनुदास। तो प्रभुपाद जी बताए 100 टाइम दास के दास के दास के दास के दास। हम बॉस नहीं बनना चाहते, हम दास के दास के दास। एक जगह में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हम भक्ति करके नंद महाराज बनना, जशोदा महाराज बनना, ऐसी भावना है वो मायावादी। तो ये सही भावना नहीं है, हमको उनका दास बनना है। और उनका दास क्या? उनके दास का दास का दास का दास। तो ये सही भक्ति है, नहीं तो वो दाम्भिक भक्ति हो जाएगी। हम भक्ति कर रहे हैं, किस लिए भक्ति कर रहे हैं? शक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। वो शक्ति से हम क्या होंगे? हम उनके जैसी स्थिति हासिल करेंगे। और वो स्थिति क्यों प्राप्त करना चाहते हैं हम? क्योंकि सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, सब लोग राधा रानी की प्रशंसा करते हैं, इसलिए मैं राधा रानी की स्थिति लेना चाहता हूं। ये सही भावना नहीं है, हमको उनका दास का दास का दास बनना। खर दूषण मुख सुद राम। तो खर, फिर जब शूर्पणखा को मार दिया, कान काट दिया, तो फिर उसने कंप्लेन किया खरदूषण को। उनके भाई थे खरदूषण, आए, बड़ी सेना लेके आए, लेकिन भगवान ने कितने समय में पूरा कर दिया बड़ी सेना? लक्ष्मण को बोला आपकी जरूरत नहीं, आप सीता का ध्यान रखो। 2 घंटे में जितने कुछ 16,000 ना ऐसे कुछ सैनिक आए थे, टोली 60,000 ऐसे कुछ, सबको पूरा कर दिया। तो शूर्पणखा देख के डर गई, अरे कितना जबरदस्त है, कब तीर निकालते हैं, कब तीर चलाते हैं, कब तीर छूट जाता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। भगवान इतना जबरदस्त लड़ाई किया। तो फिर जाके शूर्पणखा ने कहा रावण को, और देखिए इसका कपटी हृदय देखिए शूर्पणखा का। रावण को क्या कहती है शूर्पणखा कि वन में एक स्त्री आई है, 2 पुरुष है, उनके साथ में एक स्त्री है, और वो स्त्री बहुत सुंदर है, और मैं वो स्त्री को आपके लिए लेके आने वाली थी, लेकिन ये पुरुष बीच में आ गए 2, और जब मैंने खरदूषण को कंप्लेन किया तो उन्होंने पूरे खरदूषण को मार दिया। अभी देखिए उसका हृदय में क्या था, उसको भोग करना था रामचंद्र भगवान का, लेकिन रावण को कैसा पेश किया? मैं आपके लिए सीता को लेकर आना चाहता।
तो ये कपटी स्वभाव, इसको कहते हैं कपट। तो भोग करना है हमको, लेकिन हम उसको प्रकट नहीं होने देते। बाहर से मुखड़ा कैसा है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, शूर्पणखा बोल रही मैं सेवा करना, वास्तव में उसको भोग करना है। तो इसलिए रावण को उत्तेजित किया, और फिर रावण पूरा प्लानिंग करता है तो किस प्रकार से सीता का हरण किया जाए। और फिर वो मारीच को समझाता है कि मारीच चलो तुमको एक काम करना है। क्या काम करना है? तो तुमको हरण बनना है, और तुम इस प्रकार से घूमोगे सोने वाला हिरण बन के, तो सीता तुमको देख के राम को बोलेगी इसका वध करके लेके आओ, और तभी मैं सीता का हरण कर लूंगा। तो मारीच बोलता है अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुमको पता नहीं है ये राम वही राम है जिन्होंने मुझे एक तीर मार के 100 योजन दूर फेंक दिया था, और तब से मैं र से चालू होने वाला कोई भी शब्द है उससे डरता हूं। तो इतना डर मेरे हृदय में घुस गया, इसलिए मैंने ये सब मारपीट करना सब छोड़ दिया है, और इधर आके शांति से मैं ध्यान तपस्या कर रहा हूं, ताकि मेरा मन थोड़ा शांत हो और ये भय निकले। तो रावण को एक समय तो ये ठीक लग गया था, चला गया था, लेकिन फिर से कोई उसको उत्तेजित करता है, मैं भूल गया, और फिर से वो वापस आता है कि नहीं अभी तो तुमको आना है। और फिर क्या कहता है कि देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम राम के हाथ से उधर मरो, नहीं तो मेरे हाथ से इधर। और फिर मारीच क्या सोचते हैं कि अच्छा है मैं राम के हाथ से मरूं ऐसे दुष्ट के हाथ से मरने से। तो क्या कहेंगे, ये अच्छी भक्ति है? इसमें भी स्वार्थ छिपा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु इससे ऊपर की भक्ति देने के लिए आए थे। हमारा सुख नहीं देखना है, हमारा क्या होगा वो नहीं देखना है, कृष्ण का सुख किसमें है। अगर वो मारीच नहीं जाता तो भले ही वो रावण के हाथ से मरता, लेकिन राम भगवान तो सुखी होते ना, सीता का हरण नहीं होता ना। तो वो अच्छी भावना नहीं है कि भाई मुझे तो मुक्ति मिल जाए, नहीं, मेरी मुक्ति की चिंता नहीं है भाई। गुरु प्रसन्न होने चाहिए, भगवान प्रसन्न होने चाहिए, वो हमारा पहला कंसर्न है। हमारा पहला कंसर्न ये नहीं कि मेरी मुक्ति, वो मेरी मुक्ति का विचार करते हैं, वो शुद्ध भक्ति नहीं। तो मारीच को तैयार किया, मारीच को लेके गए, मारीच को भेज दिया, फिर आया तो जब मारीच हरण बन के गया तो सीता मैया आकृष्ट हो गए, और फिर भगवान को बोला आप लेके आइए। तो जब भगवान पीछे पीछे जाते हरण के, तब ये नाम हुआ सीता प्रिय हरिणा अनुग्रह। सीता का जो प्रिय हरण था, जो इनको इच्छा थी, उसके पीछे पीछे जो राम गए वो राम। फिर उसके पीछे पीछे गए और उधर चालबाजी किया। यहां भी बहुत सुंदर कथा है, लेकिन फिर कभी करेंगे। लक्ष्मण कितना सहन करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। इधर से भगवान बोल के गए हैं आपको हटना नहीं है, सीता मैया बोल रही है तुम जाओ, वो समझा रहे कि नहीं मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। उधर मारीच कपट करके लक्ष्मण सीता ऐसे चिल्लाता है, ये समझाते हैं नहीं जाने की जरूरत। और वो बहुत ही कड़वे शब्द कहती है मैया सीता कि तुम मेरा भोग करना चाहते हो इसलिए नहीं जाते। तो लक्ष्मण को बहुत बुरा लगता है, और फिर वो माता सीता को अकेली छोड़ के जाते हैं। और उधर जाते हैं तो जैसे ही लक्ष्मण को रामचंद्र भगवान देखते हैं, भगवान रामचंद्र तुरंत डांटते लक्ष्मण को, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या, तुम क्यों आए इधर? वो बोले ऐसे आवाज आई इसलिए आया मैं। तो मैया सीता ऐसे बोली थी, बोले उनकी बुद्धि नहीं है, तुम्हारी तो बुद्धि है ना कि मुझे कोई नहीं परास्त कर सकता युद्ध में, तुम क्यों आए? तो इस प्रकार से उधर से डांट खाई और इधर आए तो इधर से भी डांट खाई, लेकिन वो कुछ बोले नहीं ऐसे भाई मेरी क्या गलती है, ये ठीक है भाई सुनते रहे, इतना सहन कर रहे। तो
हमारे आदर्श ऐसे होने चाहिए। गुरु की जो प्रताड़ना होती है, अगर हमको कभी गुरु डांटते हैं तो हमारा सौभाग्य है कि हमको गुरु डांटते हैं। गुरु की जो डांट होती है वो कृपा होती है। जो सौभाग्यशाली होता है उसको ही गुरु की डांट मिलती है, अन्यथा गुरु की डांट नहीं मिलती। गुरु ऐसे व्यक्ति को ही डांटते हैं जिनको उनको पता है कि ये व्यक्ति मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, उन्होंने देखा है कि अच्छी तरह से सेवा करता है, तो उसको ही डांटते हैं। तो जब भी अगर हमको ऐसे सौभाग्य हो कि हमारे वरिष्ठ हमको डांटते हैं, जो गुरु के प्रतिनिधि है, तो हमको इसको इस रूप में लेना चाहिए। भले ही हमारी गलती ना हो, इधर लक्ष्मण की गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने पॉजिटिवली लिया उसको। तो भले ही हमारी गलती ना हो, उस डांट को हमको ऐसे लेना चाहिए कि ये डांट इसीलिए है कि भविष्य में मैं गलती ना करूं। हो सकता है अभी भी मैंने गलती किया हो, मुझे लगता है मैंने गलती नहीं किया, लेकिन हो सकता है मैंने गलती किया हो, और अगर नहीं भी किया तो भविष्य में मैं ऐसी गलती ना करूं, इसलिए ये डांट है मेरे लिए। तो ये कृपा है। तो जो वरिष्ठों की डांट होती है, भगवान की डांट होती है, वो कृपा रूप होती है। तो भगवान ने मारीच को मार दिया, इसलिए क्या बताया, मारीचार्तिक क्रीडाशुगराम। तो भगवान ने मारीच को तीर से मार दिया। उस राम को, जिस राम ने मारीच को तीर से मार दिया, ऐसे राम की शरण में जाता हूं। और फिर रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज करने लगते हैं। विनष्ट सीता अन्वेषक राम, जिन्होंने बहुत ही हृदय से सीता की खोज किया, ऐसे राम की शरण में मैं जाता हूं। गृधादीप गति दायक राम। और क्या किया भगवान ने, जब रावण लेके जा रहा था तो जटायु लड़ाई करता है रावण के साथ, और फिर उनके शरीर छोड़ देता है और मैया सीता को बचा लेता है। तो भगवान को जब जटायु को मिलते हैं तो जटायु सब पूरी बात बताते हैं क्या क्या हुआ, और भगवान जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। गतिदायक राम, गति, अच्छी गति दिया जटायु को भगवान ने। अभी देखिए यहां कंपैरिजन कीजिए, मारीच ने क्या किया, मारीच के हाथ में ऑप्शन थे, रावण के हाथ से मरना है, राम के हाथ से मरना है। जटायु के हाथ में भी ऑप्शन था ना, कि रावण के हाथ से मरना है ना, जीवित रहना है, राम की सेवा करना है। तो मारीच ने क्या किया, रावण के हाथ से मरने से बच गया और राम के हाथ से मरे। और जटायु ने क्या किया, रावण के हाथ से मरे, लेकिन रावण के हाथ से मर के भगवान की सेवा किया। और मारीच ने क्या किया, राम के हाथ से मार के रावण की सेवा किया। तो कौन सी सेवा अच्छी है, राम के हाथ से मरे लेकिन रावण की सेवा किया, और इधर रावण के हाथ से मरे लेकिन राम की सेवा किया। तो इंपॉर्टेंट है, भगवान की सेवा होनी चाहिए। हम किसके लिए मर रहे हैं, हमको मरना तो है ही एक ना एक दिन, तो हम किसके लिए मर रहे हैं, हमको भगवान के लिए मरना। तो भगवान अच्छी गति देते, उन्होंने भगवान के लिए शरीर छोड़ा, भगवान ने गति अच्छी दे दिया। जरूर नहीं है हमारे आंखों के सामने कैसी गति हुई, भगवान बैठे, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो हम कैसे भी शरीर छोड़े, अगर हमने पूरा जीवन भगवान की सेवा किया है, हम कैसे भी शरीर छोड़ेंगे, भगवान हमको ले जाएंगे। फिर शबरी दत्त फलाशन राम, फिर शबरी के ऊपर कृपा किया, शबरी को दर्शन दिए, उनके द्वारा जो फल मिले उसको स्वीकार किया। कबंध बाहु छेदक राम, फिर कबंध, जिसको शायद उसको मुंह इधर बीच में था कबंध को, और उसके हाथ काट दिए भगवान ने। फिर वन में जाते हैं, फिर सब वानरों से मिलना होता है। हनुमत सेवित निज पद राम, जिधर हनुमान जी उनकी सेवा करते हैं। न तो सुग्रीवा भीष्ट राम, और सुग्रीव के साथ मैत्री होती है और सुग्रीव शरणागत होते हैं।
गर्वित वाली संहारक राम, और वाली का संहार करते हैं भगवान। वानर दूत प्रेषक राम, और फिर हनुमान को दूत के रूप में भेजते हैं। प्रेषक अर्थात भेजना। हित कर लक्ष्मण संयुत राम, तो लक्ष्मण के साथ जो हमेशा जुड़े रहे और जिनकी हनुमान जी हमेशा सेवा करते रहे, ऐसे राम की शरण में जाता हूं मैं। कपिवर संतत संश्रित राम, ये शब्द फिर से आया। संतत, संतत अर्थात हर समय। पहले कहाँ आया था? भगवान के संबंध में आया था। दशरथ संतत चिंतित राम, तो दशरथ महाराज का जो सतत चिंतन करते थे। और इधर क्या है? कपिवर संतत संश्रित राम, तो हनुमान जी लंका गए लेकिन हमेशा भगवान राम का स्मरण कर रहे थे। तो ऐसे राम को मैं शरण में जाता हूं जिनकी कपिवर अर्थात हनुमान जी हमेशा याद कर रहे थे जिनको। फिर क्या है? तद गति विघ्न ध्वंसक राम, ये अभी मुझे पता नहीं। Who remove the obstacles to the movement of हनुमान। ठीक है, वो देखेंगे आगे। तद गति विध्वंसक राम, हनुमान जी की गति पता नहीं। फिर श्री सीता प्राणाधारक आधारक राम, तो सीता के प्राण जिनके आधार पर टिके हुए थे, ऐसे राम की मैं शरण में जाता हूं। दुष्ट दशानन दूषित राम, तो जिन्होंने दशानन अर्थात रावण, दुष्ट रावण को दूषित मार दिया या तो उसको दमन किया, ऐसे राम की शरण में जाता हूं। शिष्ट हनुमद भूषित राम, एक शब्द है दूषित, एक शब्द है भूषित। तो दशानन को दूषित किया और हनुमान को भूषित किया। सीता वेदित काका वन राम, who heard the Kakasur incident which took place in the forest। हाँ, तो जब हनुमान जी गए सीता मैया के पास, तो सीता मैया ने कथा बताई एक हनुमान जी को, राम जी को ये बताने के लिए कि वो सही स्त्री को देख के आए हैं। अभी जाके हनुमान जी बोलेगे हाँ मुझे सीता मिल गए, तो गारंटी क्या आप सीता को ही मिल के आए हैं? तो गारंटी ये है कि आप जाके इनको काकासुर की कथा कहना। और वो कथा क्या थी? एक बार एक कौवा कैसे सीता मैया को चोंच मारी थी और उनका खून बह गया था, और उस समय भगवान ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वो असुर को मारने के लिए। तो सीता मैया कह रही थी कि उस समय उस कौवे ने खाली इतना मुझे चोंच लगाया और उसके लिए आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। अभी ये रावण कब से मुझे परेशान कर रहा है, आप शांति से बैठे, आप आते नहीं। तो एक कथा कह के दो बात थी, एक तो ये बात भी हो जाएगी कि आप मुझे ही मिले हैं, और दूसरा कि आपको कितना जल्दी आना चाहिए। कृत चूड़ामणि दर्शन राम, और फिर सीता मैया ने वो गहना भी दिया था जिसके ऊपर राम लिखा हुआ था, जो उनको कौन दिया था? कोई था, उनकी शादी के समय कोई दिया था, तो वो भी हनुमान जी लेके आए थे। कपिवर वचन आश्वासित राम, और हनुमान जी के वाक्यों से भगवान आश्वसित हो गए कि हाँ सीता मैया अभी भी है, उधर है। रावण निधन प्रस्थित राम, तो रावण को मारने के लिए जिन्होंने सैन्य प्रस्थापन किया, ऐसे राम। वानर सैन्य समावित राम, और जो वानरों के सैन्य से घिरे हुए थे। शोषित सरिद ईशार्थित राम, शोषित सरिद ईशा अर्थित राम, who requested the king of ocean सरितार्दिश,
to give way, subsequently threatened to dry him. शोषित अर्थात सुखा दिया. सरिद ईशा, तो नदियों का जो स्वामी है वो, तो समुद्र. अर्थित, जिसने प्रार्थना किया भगवान को, भगवान ने जब उनको वार्निंग दिया तुम जगह नहीं दोगे तो मैं सुखा दूंगा, तो वो बाहर आए और उन्होंने प्रार्थना की. ऐसे राम. विभीषणा भयदायक राम. विभीषणा अभय, विभीषण को जो अभय वरदान दिया, ऐसे राम. विभीषण जब आए तो सब लोग ना बोल रहे थे कि नहीं नहीं इसको नहीं रखना चाहिए, लेकिन भगवान लास्ट में हनुमान को बोलते, हनुमान बताओ क्या करना है. हनुमान बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु रखना चाहिए. और उसी समय जैसे भगवद गीता का मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. कृष्णा कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में नहीं, मेरी एक की शरण में आ जाओ, दूसरे सब छोड़ो. ऐसा नहीं सबकी शरण में, कृष्णा की शरण में भी गए और दूसरे शिव जी को भी पकड़ के रखा, गणपति सबको नहीं. भगवान माम एकम शरणम, मेरी एक के शरण में आओ, और दूसरा सब छोड़ दूंगा तो पाप लगेगा. तो मुझे भगवान कहे हम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, हम डरो मत. भगवान अभय वरदान दे दिया. ऐसे ही भगवत रामायण में ये एक श्लोक है, मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है ऐसा रामायण का. सकृदेव प्रपन्नाय, भगवान रामचंद्र कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय, कोई तवा अस्मि इति याचते, कोई एक बार भी मैं आपका हूं, तवा अस्मि, तव मतलब आपका, अस्मि मैं आपका हूं, अच्युत है भगवान मैं आपका हूं, ऐसा एक बार भी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको अभय वरदान देता हूं. तो जब ये विभीषण आए तो भगवान ये श्लोक कहते हैं, और भगवान कहते हैं कि ये मेरा एक नियम है, तवास ये मेरा वचन है कि कोई भी मेरी शरण में आता है मैं उसको अभय वरदान देता हूं. विभीषण को छोड़िए, अगर रावण आता है तो रावण को भी मैं अभय वरदान दे दूंगा. और मेरे लिए डर की बात क्या है, ऐसे रावण मेरे पांव के अंगूठे से ऐसे करूंगा तो सब 1000 रावण मर जाएंगे, इसलिए मुझे डरने की कोई चिंता नहीं है. तो कोई भी अगर मेरे पास आता है तो मैं उसको अभय वरदान देता हूं. तो ये ऐसा कह के विभीषण को अभय वरदान प्रदान किया. पर्वत सेतु निबंधक राम, और फिर भगवान ने पर्वत बनाया. कुंभकर्ण शिरच्छेदक राम, कुंभकर्ण का शिर छेद कर दिया. राक्षस संग विमर्दक राम, और पूरा जो भी राक्षस सेना थी सबको ध्वंस कर दिया. अहिम ही रावण चारण राम, ये क्या है, हु डिस्ट्रॉय मही रावण. हाँ, वो अलग कथा में आता है, वाल्मीकि रामायण में शायद नहीं है. संहित दश मुख रावण, और फिर रावण को नाश किया. विधि भव मुख सुर संसित राम, हु वॉज प्रेज्ड बाय ब्रह्मा शिव, और इसलिए सभी देवी देवताओं ने भगवान का गुणगान गाया. खस्थित दशरथ वीक्षित राम, whose divine deed were seen by दशरथ. और दशरथ महाराज ने जब ये हुआ तो ऊपर आए. अब रामायण में लास्ट में हम देखते हैं दशरथ महाराज आते हैं, ऊपर से दर्शन करते हैं, तो वही है ख अर्थात आकाश, स्थित मतलब उधर उपस्थित रह के, दशरथ राजा ने वीक्षित अर्थात देखे. सीता दर्शन मोदित राम, और सीता का दर्शन करके भगवान खुश हुए. अभिषिक्त विभीषण नत राम, और फिर विभीषण को लंका का राजा बनाया. पुष्पक यान रोहण राम, और फिर पुष्पक विमान पे बैठे और फिर वापस गए. फिर वापस जाते समय भी भरद्वाजादि निषेवण राम, और फिर वापस जाते समय भी भरद्वाज मुनि के उधर से गए थे. भरत प्राण प्रिय कर राम, और फिर भरत खुश होते हैं. साकेत पुरी भूषण राम, और साकेत पुरी भगवान की अयोध्यापुरी का एक नाम साकेत पुरी भी कहते हैं. सकल स्वीय समातन राम, और सबको समान रूप से देखे. और वो धोबी कंप्लेन किया, धोबी को भी समाधान दिया. वो कुत्ता कंप्लेन किया, कुत्ता को भी समाधान दिया. ब्राह्मण ने कंप्लेन किया, ब्राह्मण को भी समाधान दिया. रत्न लसत पीठासित राम, और जो सिंहासन पर बैठे अयोध्या के, पट्टाभिषेकालंकृत राम,
और उनका अभिषेक हुआ और अभिषेक के समय अच्छे से अलंकृत थे। पार्थिव कुल सम्मानित राम, और सब राजा लोग उधर आए थे भगवान के अभिषेक में और उनका सम्मान प्राप्त किया भगवान ने। विभीषणार्पित रंकक राम, who offered the idol of श्री रंगनाथ to विभीषण। और फिर रंगनाथ का जो विग्रह है भगवान ने विभीषण को दिया, और फिर विभीषण लेके जा रहे थे और उसको श्रीरंगम पहुंचे, उधर नीचे रख दिया, तो फिर भगवान उधर से फिर से उठे नहीं और इसलिए वो विग्रह उधर ही रह गया। लेकिन विभीषण को आशीर्वाद दिया कि मैं हमेशा तुम्हारी ओर देखता रहूंगा। कीश कुला अनुग्रह कर राम, who showered his grace on the sun, और सूर्य वंश पर जिन्होंने कृपा बरसाई। सकल जीव संरक्षक राम, सरल है, सकल जीव संरक्षक, समस्त लोक धारक राम। ठीक है, तो लगता है ज्यादा समय हो गया। उत्तरकांड यहाँ छोड़ दें, काफी श्लोक है उत्तरकांड के, तो उत्तरकांड छोड़ देते हैं, उत्तरकांड फिर कभी करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रामायण पूरी हो गई, उत्तरकांड रह गया। हाँ,